अगर कोई प्रॉब्लम है, सबके पास परमिशन है, अपने माइक ऑन करें और बताएं कि नहीं सर, 2-4 प्रॉब्लम और बतानी है या जो भी है, अगर है प्रॉब्लम तो। उसका मतलब मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करनी है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये रहेगा कि भाई डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने पड़ेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना आसान है आपके लिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं की तो इंटीग्रेशन आपको फिर आएगी नहीं, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो इसलिए डेली जो है आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और डाउट जो भी है वो सेंड कीजिए, जो प्रॉब्लम है वो पूछिए, क्योंकि आगे फिर अब सब कुछ जो है पूरा डिफरेंशिएशन आपने जो किया है डेरिवेटिव आना चाहिए, और इंटीग्रेशन उसमें ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन भी यूज होगा और इंटीग्रेशन भी यूज होगा। तो ये है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की क्या मीनिंग है? तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की मीनिंग ये है कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अब डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस अगर है तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, और इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ये भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। तो नाम से ही क्लियर है, एंटी डेरिवेटिव, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो कभी लिखा आ जाए कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ साइन एक्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो एक ऐसा ही साइन हम बनाते हैं, जो साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका एक ऑपरेटर होगा ये dx, जैसे dy dx डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑपरेटर होता है। ये dx जो है वो क्या है? ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस का ऑपरेटर है। तो फंक्शन इन दोनों के बीच में आएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये तरीका गलत है कि आप बोलो सर dx लिख देते हैं बाद में fx, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये तरीका जो है वो नहीं हो सकता। इस इंटीग्रेशन साइन और dx के बिटवीन जिसको भी इंटीग्रेट करना है आप उसी को रखोगे। अब जब ये इंटीग्रेट होता है तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या यूज करते थे, एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को हम यहाँ पे स्मॉल को कैपिटल कर देते हैं, और एक इंडेफिनिट चीज लगा देते हैं, एक इंडेफिनिट कांस्टेंट लगा देते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो ऐसा क्यों करते हैं हम? तो एक छोटी सी चीज देखिए, ये तो पता है आपने निकाला हुआ है फिजिक्स के लिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
तो जब इसको डेरिवेट करें तो हमारा साइन एक्स आ जाना चाहिए। सपोज करो इसको मैंने लिखा माइनस कॉस एक्स प्लस वन, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स। मैं लिखूँ माइनस कॉस एक्स माइनस थ्री, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स। मैं लिख दूँ सिर्फ माइनस कॉस एक्स, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स। इसका मतलब इस कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, सो इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप करोगे ये कांस्टेंट जरूर लगाओगे। ये कांस्टेंट इसलिए लगाना है कि इस कांस्टेंट की औकात जो है वो आधे नंबर की है। अगर ये नहीं लगा होगा तो टीचर जो है वो हाफ मार्क आपके काट लेगा। अब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस के बारे में जरा देखो। तो अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है। लेकिन अभी भी जब आप उसको बाहर लेके आएंगे तो आप यही लिखेंगे दैट इज एफ एक्स प्लस सी। अभी भी बाहर आने के बाद वो क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप पहले इंटीग्रेट करते हो और बाद में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंडेफिनिट कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये तीन बातें पहले याद रखनी है आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन चीजें आपको याद रहें कि एक फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन क्या, उसको कैसे लिखते हैं। तो स्मॉल होगा तो कैपिटल लिख देंगे अगर नोटेशन में लिखना हो। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट साथ में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एफ एक्स के इक्वल होगा। अब अगला काम क्या है, और ये तीन चीज़ें जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव और उसी का नाम प्रिमिटिव भी होता है, ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन के होते थे, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। इनिशियली थोड़े से आएंगे, फिर बीच बीच में और आते रहेंगे। इसमें पहला फंक्शन है आपका x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन। x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी फॉर ऑल n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब बात होगी कि अगर n की वैल्यू माइनस वन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो n की वैल्यू अगर माइनस वन हो जाती है तो ये कहानी हो जाएगी आपकी, इट बिकम्स वन अपॉन एक्स। और वन अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी आपकी log x विद बेस ई प्लस सी। बाकी n की वैल्यू कुछ भी हो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस वन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx। e रेज टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज e रेज टू द पावर x प्लस सी। तो ये बड़ा कमाल का है, इसको डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो ये यही रहता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट है आपके पास दूसरे वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन अदर देन e, a रेज टू द पावर x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a विद बेस e प्लस c। द फिफ्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x, secant x into tan x का इंटीग्रेशन that is secant x plus c।
इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x into cot x, that is equal to minus cosecant x plus c, integration of secant square x, इसका इंटीग्रेशन, that is tan x plus c, integration of cosecant square x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ट्रिगो फंक्शन में एक चीज देख लीजिए, साइन कॉस, बस दो का ही पता है आपको, और जिसका भी रिजल्ट सी से शुरू हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, माइनस कॉस, माइनस कोसेकेंट एंड माइनस कॉट। अब आगे बढ़ते चले जाएं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस x², इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज cos इनवर्स x प्लस सी। 12 हो गए, 13 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², हर्षित, हाँ सर बोलो। एक बार पीछे वाला पेज करना। ओके, म्यूट कर लो। चले आ गया। यस सर। ठीक, कितने हो गए थे अंकिता? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x², that is tan inverse x plus c, integration of -1/1 plus x² dx, that is equal to cot inverse x plus c, integration of 1/x √x² minus 1, that is equal to secant inverse x plus c। अब चाहे यहाँ सबसे अच्छा होता है कि मॉड लगा ले तो बहुत अच्छा लगेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ -1/mod x √x² minus 1 dx, that is equal to cosecant inverse x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो सिर्फ क्या लिखा होगा, dx, क्या लिख के आओगे, दैट इज x प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब आपके पास इंटीग्रेशन आती है कि भाई इंटीग्रेशन हमें कराना है, और अभी तक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड आपके इंटीग्रेशन होंगे, उसमें थोड़ी सी ट्रू हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी होगा यही। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई √x। अब बोले ऐसी कोई इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी नहीं, कोई डिवीजन रूल अभी तक किया नहीं, हमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप सर ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो x³ अपॉन √x, फिर लिख लो x² अपॉन √x
फिर लिख लो 3/√x dx, ऐसे लिख लो। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है हमारे पास, √x से इसको कैंसिल किया तो ये x की पावर क्या आ गई हमारे पास, 3 माइनस हाफ, मतलब 7/2, 3.5। यहाँ क्या आ गया, x की पावर 2 माइनस हाफ, दैट मीन्स 3/2, और इसको आपने लिख दिया 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो x रेज टू द पावर 7/2 का इंटीग्रेशन 7/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 1। क्यों किया ऐसे, क्योंकि आपने देखा ये इंटीग्रेशन था आपका x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऐसे लिखा हमने, फिर x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। लास्ट में एक सी यूज कर लेंगे। आगे थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2/9 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9/2 2/3 3/2 प्लस 1 यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2 एन प्लस 3, यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 2 तो 1/2 आ गया, ऊपर चला गया 6 एक्स रेज टू द पावर हाफ एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए, या फिर हम आगे चले कुछ और देखें क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो ऐसा आ गया कुछ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x अपॉन 5 रेज टू द पावर x। वेट कीजिए, वेट कीजिए।
सर आपने अनम्यूट नहीं किया। सर अनम्यूट नहीं किया, हाँ ठीक। तो यहाँ ए रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया था। अब पीछे वाले सारे बोर्ड तो गायब हो गए, मैं फार्मूले दिखा नहीं सकता अब आप लोगों को। तो ये क्या था, ए रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई log a विद बेस e प्लस सी। यहाँ ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन कोई डिवीजन रूल तो हमें पता नहीं है। तो आप बोलो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख लो, 2 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर एक्स dx। क्या मीनिंग हो गई इसकी, आप बोलो कि भाई आप इसको ऐसे लिख लो, 2/5 रेज टू द पावर एक्स। बेस जो है अदर देन ई हो तो हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको भी हम लिख सकते हैं 3/5 रेज टू द पावर एक्स dx। अब इसके इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसके इंटीग्रेशन होगी 2/5 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ 2/5 विद बेस ई। और इस वाले की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो दैट इज 3/5 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ 3/5 विद बेस ई एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को भी। आगे बढ़े फिर, अगले इंटीग्रेशन है आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन अभी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोला सर साइन का तो आपने जितना भी पढ़ाया उसमें साइन की इंटीग्रेशन थी, कॉस की थी, प्रोडक्ट में सीकेंट इंटू टैन था, कोसिकेंट इंटू कॉट था, और सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बस इतने इंटीग्रेशन हमने किए हैं। ये अपॉन वाला ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आप बोलो कि इसको आप ऐसे लिख लो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन और एक कॉस मिलके क्या हो गया हमारे, टैन एक्स। और एक कॉस बच गया था, उसको ऊपर लेके चले गए सीकेंट एक्स, तो टैन एक्स इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो दैट इज सीकेंट एक्स। और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको इंडेफिनिट कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज सी। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ इनवर्स फंक्शंस भी होंगे हमारे पास। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। बोले इनवर्स का तो कोई आपने पढ़ा ही नहीं, कुछ रिजल्ट थे जो इनवर्स के टर्म में आ रहे थे। तो जब भी इनवर्स आएगा, इनवर्स ने आपको यही सिखाया कि सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो। तो ये अंडर रूट था, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ये क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan x। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x dx। तो फाइनली ये चीज़ आ गई हमारे पास x dx। और x dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस सी। इसको आप लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़े कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक चीज़ पूरे इंटीग्रेशन में आपको याद रखनी है, क्या है वो बात, कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा कुछ निकालना हो, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कि इंटीग्रेशन निकालना हो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर polynomial. Px and Qx are polynomial. If degree of Px
इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, अगर इसकी डिग्री इससे बड़ी हो देन डिवाइड एंड देन इंटीग्रेट। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है और फिर आपको इंटीग्रेट करना है। क्या मीनिंग हुई इसकी? तो मीनिंग इसकी ये है कि जैसे हमारे पास आ जाए x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, ऊपर की डिग्री बड़ी है तो आप पहले डिवाइड करोगे। ये अभी खुद किस्मती वाली बात है कि यहाँ पे ये फैक्टराइज हो जा रहा है, ये भी प्रोसेस क्या है, डिवीजन ही है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले आपने डिवाइड किया और फिर अब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x और लास्ट में कांस्टेंट c ऐड कर देना है। तो फाइनली ये क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये परमानेंट याद रखना है कि भाई बिना उसको डिवाइड किए तो आप कर ही नहीं सकते हो। मैं एक छोटा सा काम यहाँ पे करता हूँ, मैं एक इंटीग्रेशन ये देता हूँ आपको, एक इंटीग्रेशन ये देता हूँ, लिख लीजिए ये। ये है आगे कि आपके पास ऐसा आ जाए। अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि भाई इसका इंटीग्रेशन ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में ये क्यों होता है वो सीखेंगे। अगर 1 प्लस एक्स आपको कहीं दिख जाए और उसको इंटीग्रेट करना है तो आप उसको लिख सकते हो log 1 प्लस एक्स विद बेस सी प्लस सी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे अभी सिखाएंगे। बस ये चीज़ सिर्फ समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको दे दूँ इंटीग्रेशन कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेट करना है, और ये पूरी इंटीग्रेशन में काम आएगा, ये ऐसा नहीं किसी एक्सरसाइज पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है। आपने देखा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है नीचे वाले की डिग्री छोटी है, सबसे पहला काम कि आप इसको डिवाइड कर दो। डिवीजन किया आपने तो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हमने यहाँ पे माइनस एक्स लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस ये कैंसिल, फिर एक्स आ गया। फिर हमने प्लस 1 लिया, यहाँ पे हमने एक्स प्लस 1 लिखा, ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। तो फाइनली ये वैल्यू जो आई वो क्या आई, तो ये वैल्यू आप देखो आ रही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये कोशेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो एक्स प्लस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दो, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अभी सिखाया था आपको, दैट इज माइनस, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है ऐसे बीच में, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और विद बेस ई, एंड फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आपको पता है कांस्टेंट तो ऐड करना ही है, तो कांस्टेंट हमने सी ऐड कर दिया। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि इंटीग्रेट करो साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। आप बोले कोई प्रोडक्ट रूल तो सिखाया नहीं आपने,
तो ट्रिगो के फॉर्मूले बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, बिना ट्रिगो के गाड़ी तो आगे बढ़नी ही नहीं। आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये तो आ गया आपका हाफ, और 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज साइन एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन करें तो क्या लिखेंगे, माइनस हाफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला इंटीग्रेशन है हर्षित। बताओ हर्षित। सर पिछले वाला वापस बताना। पिछले वाले में क्या दिक्कत है बताओ। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 2a, तो एक्स बाई टू का डबल क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, हाफ उसके साथ मल्टीप्लाई था इसलिए माइनस हाफ कॉस एक्स। अब दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि सर इसको c बाई टू क्यों नहीं लिख रहे हो, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे ये c ही रहेगा, ये परमानेंट c है। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे आ जाते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब लफड़े हो गए कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स का आता है, ना ही तो साइन स्क्वायर एक्स का आता है इंटीग्रेशन हमें, ना कॉस 2x का आता है, और ये इस टाइप की टर्म लिखी है। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई हम इसको थोड़ा सा क्या करें, तो इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं क्या, ये फार्मूला ठीक है cos 2x का। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, याद करो, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिखते हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x को लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, ये dx हो गया। सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, तो tan x प्लस c आ गया, ये हो गया एक पार्ट। अगला इंटीग्रेशन में ले लेता हूँ ऐसा कुछ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। बोलो स्क्वायर की टर्म में तो सिर्फ दो ही आपने स्टैंडर्ड फार्मूले बताए, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स का और एक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ तो tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसका कोई कनेक्शन है क्या, तो बिल्कुल है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और फाइनली ये क्या आ गया, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, 2 का इंटीग्रेशन 2x and plus c is the answer of this question। ठीक है, नेक्स्ट चले, एक और ले लें कुछ।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोले भाई अगर इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलो दोनों प्रोडक्ट में है, अलग अलग तो इनकी इंटीग्रेशन पता है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में हो तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन किससे करने हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले से। तो आप करोगे क्या, तो आप बोलो एक तरीका है, आप इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको डिनोमिनेटर जो है वो तो हमारा रहने ही दो, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो अब सेपरेट कर लो आप। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको आप क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा, ऊपर लेके आगे क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो आप बोलो tan x, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का cot x, and plus C is the answer. ठीक है, चले नेक्स्ट। अब इंटीग्रेशंस के कुछ रूल्स जो हैं वो लिख लीजिए। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो पहला आपके पास है कि अगर इंटीग्रेशन हो और ऐसे 2 3 4 फंक्शन ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप इनको ऐसे सेपरेट कर सकते हो। ये ऐसा डेरिवेटिव में भी आप करते थे, बीच का साइन जो भी हो वहाँ लगाओ और दूसरे वाले फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर लो। सिर्फ 2 नहीं, 10 15 50 जितने भी हो सबके लिए एप्लीकेबल है। द सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। फंक्शन किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कांस्टेंट को बाहर निकालो और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि भाई 2 sin x माइनस 3 ई रेज टू द पावर x प्लस 4/x dx इंटीग्रेट करें, तो आप बोलो सबको अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x। बाद में तो ये स्टेप सब खा जाना है हमें, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ 3 ई रेज टू द पावर x dx प्लस 4/x dx। तो फाइनली ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2 बाहर साइन एक्स के इंटीग्रेशन करेंगे, ये 3 बाहर ई रेज टू द पावर एक्स के इंटीग्रेशन होगी, ये 4 बाहर 1/x के इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस आ गया, तो -2 cos x ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स ही रहेगा। 1/x की इंटीग्रेशन अभी हमने सीखी है, log x विद बेस c एंड प्लस c, यही कहानी। तो ये आपके सारे हो गए जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो कल के लिए आपके पास 2 ही काम है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। पहला काम, मैं अनम्यूट करा के आपसे फार्मूले पूछूंगा, फार्मूले आपको सारे स्टैंडर्ड याद होने चाहिए जो आपको लिखवाए गए हैं, और जो क्वेश्चंस भेजे जाएंगे आपको, अभी मिलेगा क्वेश्चन 1 आध घंटे बाद अप्रॉक्सीमेटली, आप मान के चलो 6:30 के राउंड मिलेगा, तो उसके क्वेश्चन करने, लिमिटेड क्वेश्चन ही 10 15 20 क्वेश्चन होंगे, बस उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं भेजूंगा। तो
वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, और ये स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो बताई गई वो याद रखने हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बारी फिर से रिवाइज करना है। कल का काम बस इतना ही है, क्योंकि आगे अब इन्हीं की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो आज बस इतना ही है, और इतनी ही बात याद रखनी है। कल बिल्कुल ऐसा ना हो कि सर किया नहीं, कल कर लेंगे फिर हो जाएगा, कोई इस टाइप की कहानी नहीं होनी चाहिए। तो वो आप कंप्लीट करके रखोगे, और कल जो है फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हर्षित गोयल, हाँ बताओ। सर 11 बजे क्लास हुई कि ना? हाँ, क्लास आपकी 11 बजे ही होगी आज। कल बारिश वारिश हुई थी तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेट में, वो पानी वानी उसका एडाप्टर वगैरह जल गया था, वो आके उसने चेंज किया है, ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज ये किया है। और क्लास आपकी होगी ही होगी, ठीक है ना। क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तो बिल्कुल मिस मत करना। एक मिस हुई तो फिर पंगा ही पंगा है। तो कल 11 o'clock मिलते हैं आप लोगों से, और फिर आगे इसको 11:05 के आसपास शायद कोई इंग्लिश की क्लास होती है, तो 11:05 के आसपास आप लोग आ जाना। मैं लिंक भेज दूंगा 11 बजे तक। तो कल मिलते हैं। एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, उसके क्वेश्चन करने हैं, और जो डाउट होगा वो कल आप पूछ सकते हो, ठीक है। कल मिलेंगे फिर।